नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स। तो आइए इसको देखते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमने मान लिया कि ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। यहाँ से हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया ए, ठीक है। ओ क्या है? ओ है हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल। ओ ए क्या बन गया? रेडियस, ठीक है। सेंटर से जो एक लाइन टच करेगी अगर सर्कल को किसी पॉइंट के ऊपर, एन रेडियस हो सकते हैं, ठीक है। एक लाइन अगर इधर ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा, अगर इधर ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा। फिलहाल हमने ओ ए एक रेडियस लिया है, तो ये लिख लेते हैं ओ ए क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। उसके अलावा एक क्या काम करते हैं हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं इधर से, ठीक है। इसको नाम देते हैं पॉइंट ई और इसको एफ, ठीक है। तो ई एफ क्या है? ई एफ क्या है? डायमीटर है, डायमीटर है। यानी एक सर्कल में ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास होती हो, ठीक है, और सेंटर के दोनों, ये सर्कल के दो एंड्स को कनेक्ट करती हो, उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे लंबा जो एक लाइन होगी एक सर्कल के अंदर, सबसे बड़ी लाइन ये डायमीटर वाली होगी, ठीक है। एक अब क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो कॉर्ड्स के रिलेटेड है, तो एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं हम। ये आ गया कॉर्ड, इसको नाम दे दिया हमने बी सी। तो बी सी क्या है? एक कॉर्ड है। अब कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? कॉर्ड मीन्स एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे ये इसने और इसने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये सबसे लंबा कॉर्ड है, ठीक है। इसके डायमीटर के इस साइड छोटे छोटे कॉर्ड होंगे, डायमीटर के इस साइड छोटे छोटे कॉर्ड्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये अगर इसका नाम दे दें कुछ पी क्यू अगर नाम दे दें, तो ये भी कॉर्ड है एक, ठीक है। सिमिलरली ई एफ जो है वो भी कॉर्ड है, लेकिन ई एफ की क्या प्रॉपर्टी है कि ये सबसे लंबी कॉर्ड है और जो कि सेंटर से क्रॉस हो रही है। बाकी ये जो है सेंटर से क्रॉस नहीं होंगे, जो बाकी कार्ड्स हैं वो सेंटर से क्रॉस नहीं होंगी। एक ऐसी कार्ड्स जो कि सेंटर से क्रॉस हो रही है, उस कार्ड को क्या बोलेंगे हम? डायमीटर। और सबसे जो लंबी लाइन होगी वो डायमीटर वाली होगी, ठीक है। और इसके अलावा एक एंगल, अगर हम इधर ये एंगल अगर हम इसको बोलें, एंगल कौन सा बोलेंगे इसके एंगल? ए ओ एफ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, ठीक है बच्चों। इसको सेंट्रल एंगल क्यों बोला? कि सेंटर ऑफ सर्कल में ये एक्सटेंड हो रहा है, इसीलिए सेंट्रल एंगल बोल दिया, ठीक है। एक और अगर इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो लाइन इधर भी एंगल बनेंगे, तो उसको भी क्या हम बोलेंगे? उसको भी सेंट्रल एंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटर के साथ जो है ये रेडियस जो है वो एंगल बना रहा है, इसीलिए उसको बोला, क्या बोला? सेंट्रल एंगल बोला है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट ऐसा भी, ऐसी भी लाइन खींच सकते हैं हम ऐसी जो कि इसको टच करती हो जा रही हो। एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करेगी, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे बच्चों, उसको टेंजेंट बोलेंगे। इस लाइन को एल मान लेते हैं, तो एल क्या बोलेंगे? एल इज़ द टेंजेंट। लाइन का नाम हो गया टेंजेंट, एल इज़ द टेंजेंट, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर कौन सी और कुछ रह गया इसको? अच्छा, इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी। तो डी क्या आ गया? पॉइंट ऑफ, डी क्या आ गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बच्चों। आपको कुछ एंगल्स ले लेते हैं, एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं माइनर आर्क और मेजर आर्क की, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक रेडियस ये ड्रॉ किया और ये रेडियस ये ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये इधर से जैसे ये पॉइंट ओ हो गया सेंटर ऑफ सर्कल, इसको पी नाम दे दें, इसको दे दें क्यू नाम। तो पी से जो क्यू तक डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पी से क्यू तक जो हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है बच्चों। ये इधर से इधर तक क्या आ गया? माइनर आर्क। और ये जो बच गया पीछे, ये बच गया, इसको बोल दिया मेजर आर्क। पी, इसको पॉइंट ले लेते हैं कोई एक, इधर बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं। तो पी ए क्यू क्या आ गया? माइनर आर्क। और पी बी क्यू क्या है? जो बड़े वाला है, पी बी क्यू आ गया ना, पी ये आ गया इधर बी, ये आ गया क्यू। पी बी क्यू को क्या बोल दिया हमने? मेजर आर्क, ठीक है बच्चों।
अच्छा, कुछ और सेंटर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका कि सेम सेंटर हो लेकिन रेडियाई जो है डिफरेंट है। सेम सेंटर बट रेडियाई डिफरेंट। इसको समझते हैं एक फिगर से। एक हमने सर्कल ले लिया, ठीक है बच्चों। इसका कुछ रेडियस होगा जो सेंटर से एक्सटेंड कर रहा है ये, ठीक है। एक और अगर हम सर्कल ड्रा करें, या इनसाइड करें या आउटसाइड ड्रा करें, इनसाइड ड्रा करते हैं, ठीक है। इसका कुछ रेडियस होगा इधर से लेकर इधर तक। इसका रेडियस लंबा है, इधर तक जाएगा, और इसका ये छोटे वाला है। तो इसको क्या बोल दिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, सेम सेंटर होता है। इन दोनों का सेंटर एक है, इसका सेंटर भी सेम है, ये बड़े वाले इसका सर्कल का भी सेंटर सेम है, छोटे वाले का भी सेम है, लेकिन इसका रेडियस डिफरेंट है। बड़े वाले का रेडियस कुछ और है, इसका कुछ और है। इसको नाम देते हैं ओ, इसको पी दे दें, और इसको अगर क्यू दे दें तो ओ पी जो है बड़ा है, ओ पी जो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, और ओ क्यू जो है वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, ठीक है बच्चों। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेकंड आ गया कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी हमने ट्राइंगल्स में भी अभी पढ़ी हुई है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल बच्चों, दो सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जबकि वो बिल्कुल एक जैसे हों, ठीक है। यानी उनका रेडियस जो है बिल्कुल एक जैसा हो। जैसे ये है, ये ओ, इसका सेंटर मान लो ये पी है, उनका रेडियस जो है दोनों का आर है, यानी दोनों का रेडियस कितना है, आर है। अगर रेडियस डिफरेंट होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि इनका जो रेडियस है वो सेम है, तो ये आ गया कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल में क्या होगा कि इनका जो रेडियाई होगा, रेडियाई जो है मीन्स रेडियस जो होगा वो होगा सेम, ठीक है। लेकिन जो इनका सेंटर होगा, सेंटर डिफरेंट होगा। सेंटर क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। कहने का मतलब अगर एक सर्कल हम ऐसा ले लें, ठीक है, और दूसरा सर्कल भी सेम इसी के ऊपर ले लें, तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, तो उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि सेंटर जो है वो चेंज होना चाहिए, सेंटर जो है डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये ले लें साथ में, इतनी साइज़ का, जैसे जितने साइज़ का ये सर्कल है उतने साइज़ का ये ले लें, तो इनका रेडियस जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट इसीलिए क्योंकि इनका रेडियस जो है सेम डिस्टेंस का होगा। जैसे इधर आर होगा, ये भी आर होगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो डिफरेंट होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, तीसरी चीज़ है वो क्या है कि सर्कल जो है, दो सर्कल अगर हम लेते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर टच करेंगे। ये दो सर्कल हमने ले लिए, एक ये और एक ये ले लिया, ठीक है। अगर ये सेम सर्कल है या डिफरेंट भी है तो भी ये क्या है, दो पॉइंट के, जैसे इसका सेंटर है पी, इसका मान लो क्यू, ठीक है, पी और क्यू, और ये ए पे कनेक्ट कर रहा है और ये बी के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, दो सर्कल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ए और बी के ऊपर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। ये प्रॉपर्टी हो सकती है कि दो सर्कल हमने ले लिए, एक सर्कल ऐसा आ गया, दूसरा आ गया, यहाँ पर कट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम दो सर्कल लेंगे तो ऐसे भी पॉसिबल है कि एक सर्कल ऐसे और एक सर्कल ऐसे एक जगह पे कनेक्ट कर रहे हो सिर्फ। ये कुछ रेडियस पी, इसका सेंटर पी है, इसका क्यू हो, और एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर रहे हो, इसको मान लो पॉइंट ए नाम दे दिया हमने। या तो ऐसा पॉसिबल है, या तो फिर बच्चों ऐसा पॉसिबल है कि एक सर्कल ये आ गया और एक सर्कल ये ऐसा एक जगह पे टच कर रहा हो, ये भी, ठीक है, इसके अंदर आ गया ये, ठीक है। इसका रेडियस छोटे वाले का ये, बड़े वाले का ये रेडियस ये आ गया, छोटे वाले का रेडियस ये आ गया, ऐसा पॉसिबल है। तो ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ किसकी, सर्कल की, ठीक है बच्चों। अब बच्चों कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम प्रॉपर्टीज़ के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरम 1 बोल दो या प्रॉपर्टी 1 बोल दो, ठीक है। हम प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम 1 बोल देते हैं, थ्योरम 1। इन सब थ्योरम को हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, ठीक है बच्चों। समझने वाला इसमें बड़ा इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एक बार देखना पड़ेगा। जैसे ये सर्कल आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की, ठीक है। एक कार्ड हमने दूसरी साइड ड्रॉ की, इतनी लेंथ की, लेकिन लेंथ जो है दोनों कार्ड्स की सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इस इधर से इसके कॉर्नर से एक सेंटर को कनेक्ट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, इस कॉर्नर से भी करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, सिमिलरली इस कॉर्नर से करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, इधर से ऐसा आ जाएगा।
तो थ्योरम फर्स्ट क्या बोलती है कि अगर दो कॉर्ड्स हम लेते हैं और उनका जो लेंथ है वो सेम है कॉर्ड्स का लेंथ, तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल में वो इक्वल एंगल जो एक्सटेंड करती है, यानी ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, एक सर्कल ले लिया हमने, सर्कल के अंदर हमने क्या है दो कॉर्ड्स ले लिए, एक कॉर्ड हमने ले ली, इसको ए बी नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया पी क्यू, ठीक है। और ये कॉर्ड्स ऐसे ड्रा किए हैं कि ए बी की जो लेंथ है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये बोल रहा है कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल ये ओ है तो एक अगर ये एक्सटेंड करेंगे पी क्यू जो है एक एंगल एक्सटेंड करेंगे तो वो एंगल ओ होगा, तो ये बोल रहा है कि एंगल ओ जो है इस एंगल ए के बराबर होगा, यानी एंगल ए ओ बी जो है एंगल पी ओ क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट थ्योरम है। तो क्या बोलेंगे, इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, क्या लिखेंगे, इक्वल chords of a circle extends equal angle at center। तो ये आ गया आपकी थ्योरम नंबर 1, ठीक है। और जो सेकंड थ्योरम है, थ्योरम 1 जो है उसी का अपोजिट है थ्योरम 2। थ्योरम 2 बोलता है अगर ये एंगल इक्वल होंगे, पहले में हमने देखा कि ये लाइंस इक्वल थी तो एंगल जो है इक्वल आ रहा था। सेकंड थ्योरम में क्या बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। उल्टा यानी अगर ये एंगल्स इक्वल है इसका मतलब है कि ये लेंथ जो है बराबर है, ठीक है। यानी इस थ्योरम 1 का अपोजिट है थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड क्या है, ये बोल रहा है कि एंगल जो है पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर है किसके, एंगल ए ओ बी के, ए ओ बी के। अगर ऐसा है देन ए बी जो है किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। यानी इसी थ्योरम का अपोजिट है ये एंगल। पहले मैं बोल रहा था कि लाइन जो है बराबर है तो फिर होंगे एंगल इक्वल, दूसरे में बोल रहा है कि अगर एंगल इक्वल है तो फिर ये कॉर्ड्स जो हैं वो बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। ये थ्योरम 1 और थ्योरम 2 हमारे पास आ गई। अब चलते हैं बच्चों थ्योरम 3 की तरफ। थ्योरम 3 बोल दो या कंसेप्ट 3 बोल दो, क्योंकि हम कंसेप्ट ही ले रहे हैं, ठीक है। थ्योरम 3 क्या बोलता है कि एक हमने ले लिया, ये सर्कल ले लिया, ठीक है। सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओ बोल दिया इसको, ठीक है। ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिया ए पी, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर एक कॉर्ड के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन को जो है 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। यानी अगर इधर नाम दे दें इस पॉइंट को टी को, तो ये बोल रहा है कि ए टी जो है टी पी के बराबर होगा, ठीक है। तो एक बार थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि ड्रॉ या फिर ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड। एक कॉर्ड के ऊपर हमने क्या किया, सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट्स। कहने का मतलब अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया अगर एक कॉर्ड के ऊपर, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कॉर्ड को क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है 2 हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया थ्योरम 3। अब थ्योरम 4 क्या, इसी का रिवर्स है थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या है, इसी का रिवर्स। थ्योरम 4 या कंसेप्ट 4 बोल दो। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और कोई हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी सेंटर से उसके ऊपर कॉर्ड के ऊपर, और अगर कॉर्ड वो बाइसेक्ट कर, अगर वो जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट कर रही है इसको, सॉरी जो लाइन है वो अगर बाइसेक्ट कर रही है इस कॉर्ड को 2 हिस्सों में, तो ये फिर क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर क्या है, ये परपेंडिकुलर, यानी इसका रिवर्स बोल रहा है। रिवर्स क्या बोल रहा है, एनी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन फ्रॉम सेंटर, कोई लाइन सेंटर से ड्रॉ की हमने फ्रॉम सेंटर, दैट बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। एक हमने लाइन ड्रॉ की सेंटर से और जो वो लाइन क्या कर रही है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। देन
द लाइन इज अ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो क्या लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले बोल दिया कि भाई अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो परपेंडिकुलर इसको दो हिस्सों में बांट देता है। दूसरे में बोल दिया कि अगर दो हिस्सों में बांट रही कोई लाइन इसको, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी रिवर्स स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है बच्चों। और देखते हैं अब क्या है, एक और थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 5 बोल दें या थ्योरम कुछ और बोल दें या कंसेप्ट बोल दें। थ्योरम 6 ये बोलता है, थ्योरम 6 क्या है, थ्योरम 6 क्या बोलता है कि इक्वल, एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और equidistant from the center। हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं, इसका सेंटर O है। अगर हम कोई कर्व ड्रा करेंगे, मान लो इसकी जो लेंथ है वो AP है, एक और लाइन ड्रा करते हैं, एक और कर्व ड्रा करते हैं जिसका कि नाम TS ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन दोनों में प्रॉपर्टी क्या वो होनी चाहिए कि इफ़ AP बोलता है अगर TS के बराबर है, यानी दोनों लाइंस अगर ये बराबर हैं तो ये दोनों लाइन का जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ द सर्कल का वो इक्वल होगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, बोलता है इक्वल कॉर्ड्स, ये दोनों होनी चाहिए क्या, इक्वल और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्विडेंस फ्रॉम द सेंटर होंगी। अगर बोलता एक सर्कल ले लिया, सर्कल के अंदर हमने दो या मल्टीपल कॉर्ड्स हमने ड्रा कर दी, अगर ये सारी कॉर्ड्स जो हैं इक्वल डिस्टेंस की हैं, जैसे इसकी TS की लेंथ जो है AP के बराबर है, तो बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर इस कॉर्ड तक या इस सेंटर से लेकर इस कॉर्ड तक, वो होगा इक्वल डिस्टेंस, यानी इक्वी डिस्टेंस है। इधर से लेकर जो डिस्टेंस होगा और जो इधर से लेकर इधर डिस्टेंस होगा इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस होगा। और थ्योरम 7 जो है वो इसके अपोजिट आ गई, थ्योरम 7 जो इसके अपोजिट आ गई, वो बोल रहा है कि अगर दो कार्ड्स हैं, दो कार्ड्स अगर जो हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से वो इक्वी डिस्टेंस हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, इक्वल कार्ड्स हैं। क्या बोल रहा है थ्योरम 7, कार्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल और इक्वल इन लेंथ। ठीक है बच्चों, ये इसी का अपोजिट था। इसमें थ्योरम 6 में क्या बोल रहा था कि अगर दो इक्वल कार्ड्स हैं तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल से वो इक्वी डिस्टेंट होंगी, और इस थ्योरम 7 में क्या बोल रहा है कि कोई दो कार्ड्स अगर इक्वी डिस्टेंट हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से तो ये लाइन जो है बराबर है। ठीक है, इसका अपोजिट ये चीज़ बोल रहा है। तो ये आगे थ्योरम 7 या इसको कंसेप्ट 7 मान लो आप। बच्चों एक फाइनल एक फार्मूला है कॉर्ड लेंथ निकालने की। कॉर्ड की हम लेंथ कैसे निकालेंगे, कॉर्ड की लेंथ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए एक फार्मूला है, एक सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका मान लें सेंटर O है। ठीक है, यहाँ से एक कॉर्ड ले ली, कॉर्ड को नाम दे दिया हमने AB नाम दे दिया। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हमने अभी पता किया है कि अगर परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वी डिस्टेंस में बांटता है। इसका मतलब अगर इसको P नाम देंगे तो AP जो है PB के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ से अगर एक रेडियस लेंगे, A पॉइंट से अगर रेडियस ले लिया, ठीक है, इसको नाम देते अगर हम R और इसको नाम दे दिया अगर हमने स्मॉल p, तो इसका जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे, AP कैसे निकालेंगे, AP डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे आएगा ये आगे क्योंकि इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, इस पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, इसका T नाम दे दो T। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास है R, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेस स्क्वायर क्या होगा T स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी P स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है T, तो T क्योंकि हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी A से लेकर B तक निकालना है। अगर हम A से P निकाल लेते हैं वो T है तो ये कितना होगा 2T हो जाएगा, क्योंकि ये जो है दो हिस्सों में बांट रही है ये परपेंडिकुलर।
तो हमें टी चाहिए इसके अंदर, तो टी निकालने के लिए क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इक्वल टू टी स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो टी कैसे आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इक्वल टू आ गया टी। ठीक है, हमें अभी मसा इतना पता चला ए पी, हमें क्या निकालना, कॉर्ड की लेंथ निकालनी, कॉर्ड की लेंथ यानी ए बी की डिस्टेंस। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2t, ए बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी। ठीक है, 2, तो टी की क्या वैल्यू है हमारे पास, टी हमने निकाला इधर अभी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला था इसको निकालने का। तो ये हमने कुछ सीखा थोड़ा सा कॉर्ड के बारे में, तो एमसीक्यू करेंगे तो थोड़ा और पता चलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।